हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश रोशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का नाम है अमीरी की ओर, और हम यहाँ उसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो हम लोगों को अमीरी की ओर ले जाएगा। और तो आज का मेरा टॉपिक है ओपीटी और ओपीएम। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर चर्चा करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सके और हम लोगों के जैसा उसको भी फायदा हो। और आप लाइक करें, कमेंट करें, इससे पता चले कि आप इसमें कैसा रुचि लेते हैं और आप क्या सोचते हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको मैं बता पा रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक। तो दोस्तों, अमेरिका को जाने के लिए आज जो मैं लाया हूँ ओपीटी और ओपीएम। पहला जो है ओपीटी, पहला ओपीटी। ओपीटी क्या है दोस्तों? ये बहुत से जितने भी अमीर लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, ओपीटी का। जो भी अमीर लोग हैं ये जाने अनजाने में ओपीटी का इस्तेमाल करते हैं, तभी वो अमीर है। अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो अमीर नहीं बन पाएगा। तो ये ओपीटी है क्या? ओपीटी मतलब अदर पीपुल टाइम, मतलब दूसरे का टाइम यूज करना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन पाएंगे। सिर्फ अपने टाइम से आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। कोई भी जो अमीर इंसान है वो देख लीजिए, वो अपना टाइम के अलावा दूसरे का टाइम खरीदता है तभी अमीर है। और हम लोग आज जो उस कंडीशन में नहीं है, हम लोग जो अमीर नहीं है, हम अपना टाइम बेच रहे हैं इसीलिए। और हमारा टाइम खरीद के जो हमारा टाइम खरीद लेता है वो अमीर बनता है। तो हम लोगों को क्या करना है? चेंजिंग लाना है। चेंजिंग क्या लाना है? अपना टाइम बेचने के अलावा, अपना टाइम बेचने के सिवाय हम लोगों को दूसरा का टाइम खरीदना है। दूसरे का टाइम, क्योंकि देखिए, आप अपना सिर्फ टाइम बेचकर अपना जो है समय लगाकर सिर्फ अधिक से अधिक दिन भर में 12 घंटा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे का टाइम खरीदना सीख लेते हैं, अगर दूसरे का टाइम खरीदना सीख लेते हैं तो उससे क्या होगा? आपका टाइम बढ़ जाएगा। टाइम, एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कीमती है इस संसार में वो है टाइम। और अगर आप टाइम खरीदना सीख गए तो आपका अमीर बनना तय है। तो दूसरे का टाइम खरीदना सीखिए। तो दूसरे का टाइम आप खरीदेंगे कैसे? तो देखिए, जो काम दूसरा कर सकता है, कम पैसा में कर सकता है, उसको रख लीजिए और उस पैसे को खर्च कर कर वो काम करवा लीजिए। उससे क्या होगा? आपका टाइम बच जाएगा, आपका वो टाइम भी आपका हो जाएगा। आपका पैसा भले खर्च हुए लेकिन उससे ज़्यादा आपको इनकम हो गया। तो ऐसे ही आप बहुत से लोगों को हायर करके अपना काम करवा के उस वो काम करेगा और उससे इनकम आपको आएगा। तो अपना माइंड जो सेट है उसको बदलिए। अदर पीपुल टाइम, दूसरे का टाइम खरीदना सीखिए। अभी जो गरीब होता है, जो मीडियम लोग के लोग होते हैं, मीडियम लेवल के आदमी होते हैं, वो क्या सोचते हैं? हर काम मैं ही कर लूँगा, हर पैसा बचा लूँगा, कुछ भी होगा तो वो अपने से करने के लिए सोचता है। लेकिन देखिए, उसको लॉस होता है, वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। टाइम टाइम जो है, अपना टाइम जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा दोस्तों। तो इसलिए दूसरे का टाइम खरीदिए और थोड़ा बहुत पैसा खर्च भी हो जाए उसके पीछे, और उससे ज़्यादा इनकम आप जनरेट करने की कोशिश कीजिए। दूसरे का टाइम खरीदे, वो काम किया, उससे कुछ पैसा ही बच गया तो भी आप जो है प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरह से आप अमीरी की सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। और हमारा जो दूसरा टॉपिक है ओपीएम। ओपीएम ओपीएम
ओपीएम क्या होता है दोस्तों? ओपीएम अदर पीपुल मनी। आप सोचेंगे कि मैं कमाते जाऊंगा, कमा कमा के इकट्ठा कर करके कुछ कर लूंगा, बहुत इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं दोस्तों। जब तक आप दूसरे का पैसा यूज नहीं करिएगा तब तक आप अमीर नहीं बन पाइएगा। ये जो है, ये अमीर बनने का दूसरा सीढ़ी है। दूसरे का पैसा यूज अब कैसे करेंगे? क्या करें? दूसरे का वो पैसा ले लें? नहीं। देखिए, दूसरे का पैसा लेने का मतलब है कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन लेने के जो आपको जो 10% 11% पे देगा, उस पैसा को कहीं इस जगह वहां पे लगाइए जहां से उससे अधिक हमको इनकम हो, अधिक से अधिक उससे इनकम हो। मैं आपको बता रहा हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी जो एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत महान लेखक भी है, उसने इसी तरह से पैसा कमाया। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका लोन लेके, लोन अगर आपको मिल रहा है, लोन लीजिए, कहीं इस जगह से पैसा फंसाइए जहां से कि उससे आपको जो कैश फ्लो आपकी ओर 12% के 12% के जगह पे 50%, 60%, 100% वापस आए। उसका पैसा इस्तेमाल किए, अपना माइंड यूज किए और पैसा कमाए। एक मैं बता सकता हूँ, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कहीं पे घर बिक रहा है, घर बिक रहा है, तो उसमें क्या है, सिर्फ आपको एक चीज़ देखना है। कहीं पे घर अगर बिक रहा है और उसको पता कीजिए पहले कि उसका किराया क्या है। अगर मैं वो घर खरीदता हूँ, परचेज करता हूँ, और जब और उससे किराया मेरा कितना आ रहा है, तो वो किराया, मान लिया जाए घर है 15 लाख का और आपको महीने में 15,000 उससे किराया आ जाएगा। 15 लाख का घर है और महीने में, या फिर 20 लाख का घर है, 25 लाख का घर है, और आपको उसको हर महीने आपको 15,000 रुपया किराया आ जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, उसका डाउन पेमेंट जो भी होगा 20 लाख का 20% लगभग 2 लाख रुपया आपको अपने से लगाना पड़ेगा और बाकी आपको वो बैंक दे देगा। तो 2 लाख अपना लगाए, मान ले 20 लाख का घर है, 2 लाख अपना लगाए, 18 लाख बैंक दिया। वो 18 लाख जो आप यूज किए, वो किसका पैसा यूज किए? दूसरे का पैसा, दूसरे का मतलब बैंक का पैसा, और आपका जो लगा 2 लाख रुपया। अब क्या कीजिए, आपको तो उससे 15,000 रुपया किराया आ रहा है, तो आप उसका EMI 10,000 रुपया रखिए। कितना? 10,000। तो आपको हर महीने क्या होगा, 15,000 रुपया किराया आ रहा है, 10,000 रुपया EMI जा रहा है, तो आपको हर महीने 5,000 प्रॉफिट आ रहा है। हर महीने कैश फ्लो आपकी ओर। आपका पैसा क्या लगा? 2 लाख रुपया लगा, और जो 18 लाख लगा किसका लगा? बैंक का लगा। वो क्या ले रहा है हमसे? 10% 12% ले रहा है, और वो जो किराया मेरा आ रहा है वो पैसा हमको 15,000 दे रहा है, बैंक को हम दे रहे हैं 10,000। तो इस तरह से हमको 5,000 प्रॉफिट हो रहा है हर महीने। तो इस तरह से दिमाग लगा के आप अमीर बन सकते हैं। वो जो हम दूसरे का पैसा यूज किए उसी को ओपीएम बोलेंगे, अदर पीपुल मनी। आप सिर्फ अपने जो अपना पैसा यूज करके आप अमीर नहीं बन सकते। इसलिए दोस्तों, इन 2 चीज़ों का आप उपयोग कीजिए और अमीरी की सीढ़ी पर चढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।